खोल के सब खत्म हो गया ये जल्दी। पहले बच्चे को मार के जला दिया गया। आप देखिए कि उसके हाथ के पंजे के निशान हैं, या तो फिर किसी कातिल के हो सकते हैं। उसकी माँ आई 2:30 बजे तो देख रहे, दरवाजा खोले तो देख रहे सब खत्म। कमरे की जो हालात है वो आप देखिए, दिल दहला देने वाला। तो जिंदगी लूट गई, हमारी जिंदगी खत्म हो गई। बस हमको यही चाहिए कि जितना जल्दी उसको पकड़िए, उसको हम जलाएंगे जिंदा। प्रशासन की लापरवाही है, सब ड्रग्स गांजा सब खुलेआम बिकता है तो क्या होगा, यही घटना होगा। आज मेरे साथ हुआ, कल इनका बेटा बेटी के साथ होगा, तब समझ में आएगा। आवाज किसी को सुनाई नहीं, कुछ नहीं, मार दिया होगा पहले तो, आवाज कहाँ से आएगी। घर में घुसा था चोरी के बहाने, हमारे 5,000 रुपया भी चोरी हो गया था। अभी हम जानीपुर नगवा गांव में हैं और आज जो घटना घटी, इस घटना की निंदा अगर की जाए वो भी कम है। 2 बच्चे जिसकी उम्र 15 साल और एक बच्चे की उम्र 10 साल करीब करीब होंगी। माँ अस्पताल में नौकरी करती है और इसी दौरान ऐसी वारदात को अंजाम कुछ लोग दे जाते हैं। ये वो घर है, आप देख पा रहे होंगे, और ये दिल दहला देने वाला हादसा आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ में। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। आज हम यहाँ मौजूद हैं और जैसे पता चला मैं यहाँ आई हूँ और ये जानने की कोशिश करूँगी कि आखिरकार हुआ क्या था, कौन है वो जिसने इस घिनौने अपराध को जन्म दिया। और अक्सर आए दिन कुछ न कुछ बच्चियों के साथ लगातार ऐसी घटनाएं घटती हैं। माँ बाप अगर नौकरी करने जाते हैं तो बच्चियों के साथ जो घटना घटती है, इसकी एक जीता जागता सबूत मैं इस घर में आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। ये वही घर है। आप पिताजी हैं? क्या करते हैं आप? ड्यूटी करते हैं कॉल सेंटर में, इलेक्शन डिपार्टमेंट में। कॉल सेंटर में ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी से छुट्टी हुआ, हम आ ही रहे थे घर के, ऐसा कांड हो गया। रास्ते में फोन आया कि नहीं रहे बाल फोन। कैसे हुआ ये कुछ नहीं बता सकते। ये 1 से 1.5 घंटा के बीच सारा कांड खत्म हो गया। 1 से 1.5 घंटा, 12:30 बजे आई होगी, स्कूल से आती है और उसके बाद खाना खाई होगी, और वही खाना खाई कि ना खाई नहीं कर सकते हैं। वही सब आ रहे, 2:30 बजे आई, इसकी माँ आई 2:30 बजे तो देख रहे, दरवाजा खोले तो देख रहे सब खत्म। कितने साल के बच्चे थे आप? 15 साल की लड़की थी, 10 साल का बच्चा था। बच्ची कितने, कौन से 10th में, CBSE बोर्ड में, यहाँ बनपुरा में पढ़ती। तो जब आपको ये सूचना मिली, आपको कैसे, किसने बताया कि आपकी बच्ची? हमारा वाइफ ने फोन की। आपकी वाइफ ने कॉल किया और कॉल के सब खत्म हो गया ये जल्दी। एक बेटा एक बेटी है जी। देखिए किस तरीके से हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया जाता है, किस तरीके से इंसान इतनी मगरूर होते हैं। कुछ न कुछ साजिशें, कोई साजिश, कोई कुछ को हुआ होगा, कुछ घटना घटा होगा, बाकी इसके बारे में कोई जानकारी। यहाँ कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। आखिरकार ऐसी घटना क्यों घटी है आपके परिवार में? सब प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की सब लापरवाही। प्रशासन की लापरवाही है। सब ड्रग्स गांजा सब खुलेआम बिकता है तो क्या होगा, यही घटना होगा। आज मेरे साथ हुआ, कल इनका बेटा बेटी के साथ होगा, तब समझ में आएगा। आज इसको थोड़ी समझ में आ रहा है। पे आपका कहना है कि शराब गांजा वगैरह बिकता है आसपास के इलाकों में? बिकता है, खुलेआम बिकता है, खुलेआम बिकता है। जहाँ देखिए वही मिलता है, जहाँ हम आए वहाँ शराब मिलता है। कहाँ क्या चीज़ नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है। ये अकेले की घटना की बात नहीं है, वो 3 से 4 लोग हो सकते हैं। 3 से 4 लोग हो सकता है, अकेले नहीं कर सकता। घर बंद था या घर बाहर का गेट खुला था, अंदर का दरवाजा बंद था, वही जली हुई थी। जली हुई थी, आवाज किसी को सुनाई नहीं? कुछ नहीं, मार दिया होगा पहले तो, आवाज कहाँ से आएगी। पहले जान से मार दिया, उसके बाद जलाया गया है। इस तरीके से, इस तरह से किया गया है। और आपकी वाइफ को किसने इत्तला दिया? वो आई घर में, ड्यूटी से जस्ट आई तो खोल के देख रही कि सब खत्म, सब खत्म। सब कुछ चिल्लाने लगे, रोने लगे। इससे पहले भी आपके बच्चियों पर कभी कोई गंदी निगाहें थी क्या? गंदी निगाह, एक लड़का, गंदी निगाह तो नहीं कहेंगे, घर में घुसा था चोरी के बहाने, हमारे 5,000 रुपया भी चोरी हो गया था। इससे पहले? इससे पहले 10 दिन 20 दिन पहले लगभग होगा। ऐसे छत्ता से कूदा के इधर से भागा था। अच्छा, आपने कोई ऐसे वारदात को नहीं देखा कि आपके बच्चे जो हैं वो आपके बच्चे के पीछे, बच्ची के पीछे कोई पड़ा हुआ है, उसने कभी कोई शिकायत नहीं की? नहीं, हमसे ऐसा कुछ नहीं किए। अब फोन नंबर दे दिए प्रशासन को, अब जांच करेंगे।
कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपकी बच्ची स्कूल जाती है उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता होगा, घर के और आता होगा? नहीं, ऐसा कोई घटना नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा रहता तो बताती जरूर। आपकी तो जिंदगी लूट गई। हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बस हमको यही चाहिए कि जितना जल्दी उसको पकड़िए, उसको हम जलाएंगे ज़िंदा। बस हमें यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। उसको ज़िंदा जलाएंगे तभी हमें शांति मिलेगा, नहीं तो ऐसे शांति नहीं मिलेगा। देखिए, एक पिता है और अपने आँखों से उजड़ता हुआ संसार, कैसे आँखों के सामने ओझल हो जाते हैं इनके बच्चे। दो प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे, बोलने में भी कहीं न कहीं जुबान लड़खड़ा रही है। और अक्सर लोग जब पेरेंट्स बाहर काम करते हैं, बच्चे घर में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ दरिंदे की निगाहें इस घर पे रहती होगी, जिसका नतीजा आपने देखा कि आज ये बच्चे हमारे बीच नहीं हैं। कारण क्या था? कारण कहना है कि पता नहीं कौन आया, लेकिन चोरी इनके घर पहले हो चुकी थी जी। वो आप मुझे घर दिखाना चाहेंगे? कहाँ? जी। आप कौन हैं? हम हितनाता हैं। नहीं, हितनाता हैं। हाँ। कैसे पता चला? पता कॉल किया था। कॉल किया था। हाँ, हितनाता। कैसी थी बेटी? बेटी के हम नहीं देखे। नहीं देखे थे। आप लोगों को पता चला? जी, हमको मालूम चला 4 बजे। 4 बजे? हाँ, बम्बई से मेरा बेटी का बगल वाली फ़ोन की, कॉल की तो उठाई मेरी बहू, तो बोली कि आप कौन बोल रहे हैं? संजना का भाभी बोल रहे थे कि हाँ, कि संजना का ननद का लड़का लड़की था, उसको सब जला कर जान मार दिया। जला के जान मार दिया? हाँ, तब हम आए अपना पोता को लेकर ट्यूशन से, तो हमसे बहू बोली। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस सब तो आए हुए थे, अभी सब लेके गए हुए हैं लाश को। लगा आपको? क्या लगेगा, ये मर्डर की केस है और कुछ नहीं। पहले बच्चे को मार के जला दिया गया। बच्चे को पहले से लहराया जाता तो छटपटाता, चाहे कुछ भी मूवमेंट करता बच्चा। हाँ, मारा भी गया तो बात दिया, आस पास के कोई सुने नहीं। ऐसी इलाका है तो आवाज़ तो आना चाहिए। हाँ, नहीं, कोई तो सुनना चाहिए था। कोई नहीं है, आस पास के बोल रहे हैं क्या है क्या नहीं है। बस ये आई घर में आई तो देखे कि धुआं। इनके माँ है। माँ है। मैं चाहूँगी कि चाहती हैं आप अपने बच्चों को इंसाफ मिले, आपके बच्चे के कातिल को ढूंढा जाए। देखिए, माँ बोलने लायक नहीं है, चूँकि मैं समझ सकती हूँ। और ये देखिए वो घर है, मैं दिखाना चाहूँगी। और स्थिति देखिए इस कमरे की, कैसे इंसान होंगे जो बच्चों को जिंदा जला दिया जाता है। क्या रहा होगा कमरे की जो हालात है वो आप देखिए। दिल दहला देने वाला ये वारदात है। क्या लगता है कि जिस तरीके से ये घर आप देख रहे हैं, जब हम महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं अजीब सा एक फीलिंग्स महसूस होता है कि काश उस वक्त कोई इंसान होता उस बच्ची के साथ, तो ये वारदात नहीं होती। हाँ मैम, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे। देखिए इस रूम की तस्वीर, यही वो बिस्तर है जहाँ पर दोनों बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। अब देखिए बालू फेंका गया है आग को बुझाने के लिए। पूरा रूम जो है वो जल चुका है। सामने में जो अलमारी है वो पूरी टूटी हुई है। देखिए, हमें लगता है कि पहले बच्चों को मारा पीटा गया होगा, उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश की होगी। और ये देखिए वो ये अलमीरा है और अभी भी महक जो है वो इस घर में जलने की बदबू आ रही है। और ये दरवाजा टूटा फूटा है। और ये चोर कम और हैवान ज़्यादा है कि एक चोरी करने कोई आता है तो इसका मतलब ये नहीं होता है, अगर इसके इरादे चोरी के नहीं थे, कहीं ना कहीं वो 15 साल की मासूम सी बच्ची के साथ उस वक्त क्या हुआ होगा, ये सोचने से ही डर लगता है कि आखिरकार माँ बाप नौकरी करने जाते हैं, अपने बच्चों को घर में रख के जाते हैं कि घर से ज़्यादा सेफ कुछ नहीं हो सकता। और उसी घर में कुछ दरिंदे घुस जाते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, और वो दरिंदे इस घर में घुसते हैं। और ये देखिए किस तरीके से उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। पहले तो मैं बता दूं, ये देखिए बच्चे की छटपटाहट की ये निशान आपने देखी होगी। यहाँ स्क्रॉल किया गया है और बताया गया है ए का, मैं नहीं जानती ए क्या है, लेकिन आप देखिए कि उसके हाथ के पंजे के निशान हैं। या तो फिर किसी कातिल के हो सकते हैं या फिर वो मासूम बच्ची जो अपनी ज़िंदगी से जूझ रही होगी उस वक्त, जिस वक्त
वो दरिंदा इस घर में आया और आने के बाद बच्चे क्या होते हैं, स्कूल से आते हैं, माँ बाप अगर बाहर है तो वो स्कूल से आते हैं और स्कूल से आने के बाद वो रिलैक्स करते हैं बच्चे। उनको पता होता है कि हम सेफ हैं, लेकिन क्या हम सेफ हैं? हम पटना में हैं और पटना जैसे इलाकों में आजकल वारदात इस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि घर में भी घुस के बच्चे को मार दिया जाता है। मैं नहीं जानती कि देखिए उस वक्त उस बच्चे का सिचुएशन क्या रहा होगा। उस वक्त ये तस्वीर आप देखिए कि वो बच्ची चीखती होगी, चिल्लाती होगी, अपने छोटे मासूम से 10 साल के भाई को बचाने की कोशिश करती होगी, और वो दरिंदा, मैं उसके शब्दों में कहूँ कमीना, किसी के घर में आग लगाने के लिए घर का दीपक बुझा देता है। और सोचिए एक माँ का दर्द, मैं भी माँ हूँ, एक माँ की तकलीफ को मैं समझ सकती हूँ, मैं बता नहीं सकती ऐसे सिचुएशन को देखते। फिलहाल आप देख रहे थे देशवा न्यूज, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। धन्यवाद।